आज की जो हमारी बैठक है जी, उसमें हमने सिर्फ हम पहले डिस्कस कर रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वो क्या कर रहे हैं हमारे मुआशरे के साथ, एक उनकी जो नेगेटिव साइड है उसको हमने दिखाया और प्रेजेंट करने की कोशिश की कि बेसिकली वो मतलब कि नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं पॉजिटिव की बजाय। तो उससे बिल्कुल एक हटके आज टॉपिक हम लेके चलेंगे कि जो औरत की खूबसूरती है वो किस चीज़ में है। उससे पहले थोड़ी सी मतलब बात चले, इससे पहले क्योंकि हमारे ये दो दोस्त जो हैं वो अभी आए हैं, हम डेब्यू शामिल हुए हैं, अभी डेब्यू दिया है इन्होंने, तो इनको थोड़ा सा हम बता दें कि पीछे हमारा जो दो हमारी वीडियोज़ में टॉपिक किया था। पहला टॉपिक जैसे आदिल ने बताया कि वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो क्या बेच रहे हैं मार्केट में और कैसे बेच रहे हैं, मतलब वो एक नई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बिक रही है, लोग ले रहे हैं, ख्वाब बेचे जा रहे हैं। उसके बाद ख्वाब बेचने के बाद वो क्या एक ख्वाब के पीछे लगा दिया कि पैसे कमाने हैं, बस पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने की तरफ लगा देते हैं इंसान को। वो इंसान पैसे कमाता है एक जब पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है उनका, अगला स्टेप ये होता है कि आपको इक़्तिदार की तरफ लेके जाया जाता है कि आप ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है या एक सोसाइटी है, आपने उसको कंट्रोल करना है, आपसे कंट्रोल करने का काम लिया जा रहा है। तो आप इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ जी, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, बिल्कुल तो नौजवान बकायदा आज की हम बैठक का आगाज करें इससे पहले जो औरत की खूबसूरती किस चीज़ में है, ये ख्याल कैसे आया, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देते चलें। मैं और हसन इकट्ठे ही एक दिन ज्वेलर्स शॉप पे गए और उसके बाहर खड़े थे, तो मैंने हसन भाई से सिर्फ इतनी बात डिस्कस की कि भाई ये जो जेवर है ये क्या चीज़ है, मतलब कि क्यों इस चीज़ को इतना मतलब कि लोगों के अंदर और औरतों के अंदर, ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे ये रुझान है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्या है। यहाँ से मुझे ख्याल है कि यार ये क्या औरत की खूबसूरती में इजाफा करता है। हाँ जी, ये तो आप तारीखी तौर पे देखें, अगर पीछे जो पिछले ज़माने हैं बादशाहों के, ये तो गौर हुआ करते थे उन रानियों के जिन्होंने ये रीत डाली है ना, मतलब कि ये मेरे उमर भाई ख्याल से कि औरत की खूबसूरती में ये इजाफा तो नहीं कर सकता। औरत बजाते खुद एक खूबसूरत चीज़ है यार। इस्लाम ने अगर औरत को सोना पहनने की इजाज़त दी है ना, तो उसमें शायद कोई कायदा मौजूद हो गया औरत की नहीं, इजाज़त दी है, ठीक है, ये एक अलग से एक उसका एस्पेक्ट है कि इजाज़त दी है जी, ठीक है। इजाज़त देना एक और चीज़ है, काम चल रहा है मार्केट में, इन है, ठीक है, वो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे मतलब मुआशरती बिगाड़ भी पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको लिमिटाइज करने के लिए यकदम, जैसे शराब यकदम नहीं रोकी, ठीक है, ऐसा ऐसा रोकी, उस तरह एक कह दिया जी औरत जो है वो औरत पहन सकती है। मर्द जो है, बाज स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मर्द बिल्कुल नहीं पहन सकता, बाज स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मर्द 1 तोले के बराबर पहन सकता है या इतना पहन सकता है, 1 अंगूठी पहन सकता है, ठीक है। यानी कि सोने का एक अमल दखल है, फिर इसको एक रंग दे दिया गया जी ये औरत के साथ, औरत का जेवर है, ये औरत को खूबसूरत बनाता है, बिल्कुल जैसे रेशम को भी दे दिया गया। हाँ जी, जैसे रेशम को दे दिया गया। तो मतलब क्वेश्चन करने का मकसद ये है, क्वेश्चन ये है बेसिकली कि क्या सोना जो है वो औरत की खूबसूरती को बढ़ा देता है या औरत बड़ी खूबसूरत चीज है। यही बात, औरत से हम जिस एज ग्रुप में है ना, हाँ जी, हम औरत का एक एस्पेक्ट ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं जी, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल जायज नहीं है इस्लाम में, बीवी हो, ठीक है, ये जायज है, तो हम उसको देखना पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी औरत के बहुत सारे रूप हैं, माँ का रूप है, आपके रिश्ते हैं बहुत सारे जो औरतों से मतलब के जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आपकी बेटी का एक रूप है जिसे बहुत ज्यादा खूबसूरत एक रूप कंसीडर किया जाता है। माँ का रूप है तो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत एक रूप कंसीडर किया जाता है। बाहर इतनी ज्वेलरी को आप, हाँ, ज्वेलरी को अगर मेरे ख्याल में क्या आप, अच्छा ज्वेलरी एक अलग टॉपिक हो गया, नहीं बनाओ सिंगार नहीं आएगी ना। अच्छा, मैं आपको मजेदार की बात बताऊं कि ये ज्वेलरी, खवातीन और हमारा लास्ट वाला टॉपिक, ये सब इंटरलिंक है।
अब आप मतलब कि समझने की बात है कैसे इंटरलिंक है। ठीक है, क्योंकि बात हो रही थी कि ख्वाब बेचते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उसमें एक ख्वाब होता है ज्वेलरी, जिसको देख के होता है क्या है, जिसको मतलब कि देख के क्या हमारे मुआशरे में तयन किया जाता है स्टेटस। वो काशिफ भाई ने कल बात की थी कि इसका स्टेटस क्या है, ज्वेलरी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, और उमर भाई एक और बात, गैजेट्स, हाँ गैजेट्स, हाँ एक और बात जो ख्वाब बेचने वाली इसमें आ जाती है वो ये कि देखें होता क्या है कि ज्वेलरी जब आपके सामने आती है ना, आप देखते हो कि यार इस बंदे का स्टेटस क्या है। इसके अलावा क्या हो रहा होता है कि ये चीज लोगों को गलत चीज की तरफ भी लेके जा रही है। खतून आपके घर की है, ठीक है, अब उसने देख लिया कि मेरी साहब मतलब किसी रिलेटिव ने एक हैवी सेट पहन लिया है, अब उससे वो खूबसूरत लग रही है या नहीं लग रही, ये एक अलग डिबेट है। उसे तकाबुल में वो चाहिए, उसे तकाबुल में वो चाहिए, पहनना है मुझे चाहिए, और उसके लिए क्या होगा भला, आप दोबारा अपनी हसरतों के पीछे और अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगोगे। फिर वो खलील रहमान कमर साहब वाली बात ठीक है कि वो आगे कहेगी कि मुझे सूट इतने वाला चाहिए, इतने वाला वो पहनती है। हाँ ऑब्वियसली वो 30,000 कमाता है, ऑब्वियसली वो उसको अब 6,000 रुपए का सूट ला के देगा, 24,000 में बिल भी देगा, बिल्कुल किराया देगा, ग्रोसरी लाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो करप्शन की तरफ जाएगा। तो वो आया कि वो जो 30,000 का सूट पहन रही है खतून, वो ज्यादा अच्छी लगती है या एक सादा खतून जो पर्दे में रहना पसंद करती है वो ज्यादा अच्छी लगती है? बात ये है कि असल में मेन जो चीज़ है, बनाव सिंगार तो एक सेपरेट गलत ये थी। हम लोग असल में ना औरत को एक स्पेसिफिक जो है बनाव सिंगार में देखना चाहते हैं, मर्द हजरात स्पेशली। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ना मतलब ज्वेलरी की, और एक तरफ है आपके रिश्ते ताल्लुक, एक और चीज़ है, और जो हुस्न है वो और चीज़ है। रंधावा साहब बात जब औरत की हो रही है ना, मुआशरे में स्टेटस की बात कर, औरत की खतून की हो रही है, तो वो तमाम एस्पेक्ट को कवर करेगी। हाँ। अब बात इतनी है कि हम एक साइड पे देखें, फिर तो हम डिप्लोमेटिक हो गए ना, हम मतलब कि अपनी स्टेटमेंट्स में अपनी मतलब कि रियलिटीज को फेस नहीं करना चाह रहे। अगर तो हमें औरत का बनाव सिंगार ही खूबसूरत लगता है तो वो हर हाल में लगना चाहिए, ठीक है, औरत किसी भी हाल में वो आपको अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपको पर्दे पे जो नजर आ रही है ना खतून स्लीवलेस पहनी हुई है और उसने शॉर्ट्स पहनी हुई है, तो ये आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वही बात है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है कि जो पर्दे पे नजर आ रही है खतून वो औरत खूबसूरत है। हमारा क्राइटेरिया कुछ और है, और असल खूबसूरती भी औरत की उसी में है, और उसमें आके बहुत सारी ख्वाहिशात की नफी हो सकती है, बहुत सारी ख्वाहिशात को कम किया जा सकता है अगर औरत की डिमांड कम हो जाए। मैंने एक ना मकूला सुना हुआ है बड़ा मशहूर सा कि अगर सिर्फ औरत ये कह दे ना मर्द से, अपने शौहर से कि तुम मुझे हक हलाल की रोटी खिलाओ, तो दुनिया के आधे मसाइल खत्म हो जाएंगे। मैं गुजारा कर लूंगी, जो मैं गुजारा कर लूंगी, बिल्कुल आधे मसाइल खत्म हो जाएंगे। पर ऐसा मुआशरे में नहीं है। ये तो नहीं है। यही तो बात हमारी पिछले टॉपिक से चलती आ रही है कि भाई क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट ऐसी चीजों को किया जा रहा है कि ये होगी तो आपका स्टेटस बुलंद होगा, ये होगी तो आप मुआशरे में बाइज्जत बनोगे, हालांकि ये सारी फेक चीजें हैं। ऐसे ज्वेलरी की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि जरूरी है, शरीयत ने इजाजत दी है, ये सारा ठीक अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आप क्या अफोर्ड कैसे करेंगे? अफोर्ड हसन भाई ने कल एक बात की थी कि जी जो है ना आपके पास रिज़्क आता है, आपकी जरूरियात पूरी करने के बाद ना जो ऊपर वाला बढ़ जाता है रिज़्क, वो लोगों का हक है। और ये हसन भाई की बात नहीं है, ये बात तो मौला की है ना। तो मौला की बात को अगर हसन भाई बयान कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि हमें सुनने को मिल गई, हमने उस पर सोचा। तो जब अजाफी रिज़्क ही लोगों का है भाई, तो आप ज्वेलरी खरीद कैसे सकते हैं? पहले तो मुझे ये समझाएं। हाँ, वो बात जो हसन भाई ने की है ना कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लोगों का, वो शायद मेरे ख्याल में विलायत और तसव्वुफ की तरफ लेके जाता है मौजू को। भाई तो बात ये है कि जखीरा करना इस्लाम में, जखीरा करना मतलब सेविंग करना, जखीरा तो नहीं, स्टॉक नहीं, सेविंग करना जायज़ है। जैसा कि वो एक रवायत है, मुझे हवाला नहीं उसका पता, कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब वो इंतकाल किया तो उनकी विरासत में इतना सोना था कि कुल्हाड़ियों से टुकड़े किए गए,
और अब आप उलमा से पूछें उनकी शान क्या है, अगर वो इतना कोई बुरा अमल होता तो वो ऐसा नहीं करते, इतना जमा नहीं करते, वो काफ़ी अमीर कबीर थे, उनकी सेविंग थी। अच्छा मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई सहाबा का मुनकर नहीं हूँ, मैं बहुत मानने वाला हूँ सहाबा का। और वो एक बात इतनी सी है कि आप अपने बच्चों के लिए या आप अपने ख़ानदान के लिए क्या चाहते हैं? बेस्ट, दी बेस्ट, मतलब आपने दी भी साथ लगा दिया। तो मेरी भाई में इंग्लिश है हाँ तो प्रोनाउंसिएशन का हमें यहाँ पे वही मतलब कि आपने और उससे थोड़ा ना मतलब कि एक वजन दे दिया है बात को कि हमें और ज़्यादा अच्छा चाहिए अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपनी ज़ात के लिए। जब आपको और ज़्यादा अच्छा चाहिए है तो वो फिर जब आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उसके फॉलोवर्स में जो जिनको जैसे मुकाम मिले हैं आप उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे, उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चल रहे? मतलब हम एक अगर मतलब कि दर्जात है ना, हाँ। दर्जात बताए भी गए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आप अगर या तो फिर पकड़े जो टॉप पे है, हर काम में हम टॉप को पकड़ते हैं। हमने पैसा कमाना है तो हमारा जो हम जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो हमारी सोसाइटी का, या जो बहुत सारी सोसाइटीज में से एक सोसाइटी बनती है, उसका जो टॉप पे है ना, हम मलक रियाज साहब को से इन्फ्लुएंस लेते हैं बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही जब अगर हम अखलाकियात की बात करें या हम दीनियात की बात करें, तो दीनियात में हम टॉप पे क्यों नहीं जाते? फिर हम नीचे वाले अपना बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि फलां के पास ये था तो हम जो कर रहे हैं इसलिए गलत नहीं। बेसिक मकसद जो है ना, ये बैठक बनाने का, में वो टीचिंग नहीं है। हाँ बिल्कुल टीचिंग नहीं है। ये जो बैठक बनाने का मकसद है ना, ये बैठक बनाने का मकसद ये है कि भाई हमें जो समझ आ रहा है ना, हमें ये समझ आ रहा है कि हर चीज जो है ना वो किसी ना किसी इजाद करने वाले ने इजाद करके एक प्रोडक्ट बना के, और उसकी बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी आ गई बाद में। ठीक है, एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में रख दी, सोना आया, ठीक है, मतलब सोना नहीं, ज्वेलरी का एक कंसेप्ट दिया, वो मार्केट में अब उसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी। ठीक है, ज्वेलरी में बहुत कुछ अब आ रहा है, ये जो कॉस्मेटिक्स है ये भी ज्वेलरी है। ठीक है, ये वियर ही करती है ना, पहनती हैं औरतें। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट उसकी आ गई। हमारा ये यहाँ पे बैठक करने का मकसद ये है कि जो कुछ हमें दिया जा रहा है, जो कुछ हमें जिसकी तरफ गामजन किया जा रहा है, वो बेसिकली हाँ नहीं, वो बेसिकली एक सेल पिच है। हर चीज की हम एक सेल पिच सुनते हैं, जिसको जो सेल पिच अट्रैक्ट करती है वो उसके पीछे लग जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेल पिच है वो है ही मटेरियलिज्म की, मादा प्रस्ती की। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग पिच ये है। सोना देख ले, सोने के कारोबार जो करते हैं, वो उन्होंने एक सोने को एक बड़ा कवर दे के, कवर शरीयत से इजाजत लेके उसको प्रेजेंट किया। मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, इन्होंने रुपए पैसे को और एक स्टेटस को अचीव करने के लिए, कैपिटल को, ठीक है, आप सरमायादार बनाने के लिए आपको उस डगर पे लगा दिया। मतलब कोई ना कोई चीज आपको मार्केट में बेची जा रही है। हमारा मेन मकसद उन चीजों को ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल हैं, हम रोजमर्रा जिंदगी में उसे देखते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं। वो सेल हो रही है, या वो हमारी किसी सोसाइटी का हिस्सा है, या वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, या वो हमारी जो जिसे बोलते हैं एथिक्स, या वो हमारे एथिक्स का हिस्सा है, इखलाकी ज़ाब्तों में आ गए। हाँ जी, आप इसको जब हम इन चीजों को, वो पंजाबी में कहते हैं ना, फ्रोलेंगे, तो हमें समझ आ जाएगी भाई ये प्रोडक्ट है जो सेल होने के लिए हमारे पास आई है, इसका ओरिजिन जो है वो उसका कुछ पता नहीं है। ओरिजिन इसका ये है कि कारोबारी बंदे ने सोचा कि मैं ये करूं तो उसने वो कर दिया। लुब्बे लुबाब ये है कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट। इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। सुकून के लिए, आपकी जिंदगी में सुकून के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप पकड़ लें बात। हाँ, ये हमें इन चीजों के पीछे लगाया गया हाँ। कि भाई अगर आपने जाना है अपने देवर की शादी पे, जेठ की शादी पे, तो आप ये पहनना होना चाहिए। हाँ। ताकि पता चले ये घर की बहू है। हाँ, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। इससे आपका स्टेटस शो होगा, आपकी कदर और मंजिलत का पता लगेगा कि आप क्या हैं, ठीक है, आप खाते क्या हैं। अभी ये इसी तरह की एक मिसाल है कि अब देखें हमारे माशरे में क्या होता है, 1000 रुपए का पिज्जा लेके 4 लोग बैठे होते हैं और 6 सेल्फियां फेसबुक पे लगाई होती हैं, हम ये खा रहे हैं। हाँ।
आप खा रहे हो, खाओ घर जाओ, ठीक है, एक क्वालिटी मील है। हाँ, बिल्कुल। खा रहे हो, खाओ घर जाओ। शो ऑफ जो आ गया है ना, वो हमारी जिंदगी में वो इस चीज को रुझान, अच्छा एक वो और चीज चीज़ को आगे लेके जा रहा है। चलो भाई ने बात की है वो कि सुकून जो है उसके लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमने सुकून आसाइश में ढूंढना तलाश कर लिया। नहीं, बिल्कुल। हमारा मसला था ही, हाँ। लेकिन हम उससे ना भाग भी सकते थे। हाँ। हम उससे जान भी नहीं, छुड़वा नहीं, सकते वो थे। हमने नहीं किया। नहीं, हाँ, जो जान छुड़वा सकते हाँ। थे मेरे भाई, लेकिन हुआ क्या कि जो मीडिया है ना उसने, और जो हमें, जिनको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमें नजर आ रहे हैं बार बार, हमें उन्हें बार बार दिखाया जा रहा है, वो कोई भी लोग हों, लाइक वो हीरोज हों, फिल्मों के हीरोज हों, रियल हीरोज हों। अब मतलब कि अगर कोई आम पर्सन भी है ना, तो वो भी लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, ठीक है ना, वो ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार रहा, ठीक है। कोई मूवी मेकर है तो वो भी लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है। मेरे ख्याल में इसमें स्टेट कसूरवार है। हाँ, तो स्टेट नहीं, इसमें कसूरवार हम ही है कहीं ना कहीं। कैसे नहीं, स्टेट? आपको मैं आपको- स्टेट कसूरवार ऐसे है कि किसी भी अच्छे बुरे की जो तालीमात है ना, वो अवाम को अवेयर करना, आगाही देना, वो स्टेट के जिम्मे होता है। नहीं स्टेट सर, के जिम्मे होता सर है। देखें हमारा ना अगर कोरोना आप आया, की बात फैल करें- सकता था, फैला, ठीक है, आप- उसके लिए जो इंतजामात किए वो स्टेट ने किए। हमें बताया गया कि आपने ऐसा कर, अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा।